छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में टीम मोहन तैयार हो गई है, लेकिन इस टीम में कई पुराने चेहरे शामिल नहीं हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। गोपाल भार्गव, मीना सिंह, बिसाऊलाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ऊषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, हरदीप सिंह डंग और प्रभुराम चौधरी ऐसे चेहरे जो शामिल नहीं है। तो कौन कौन से वो चेहरे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मीना सिंह, पुराने चेहरों को इनमें तरजीह नहीं मिली इस दौरान। बिसाऊलाल सिंह शिवराज सरकार में मंत्री रहे, इनको भी जगह नहीं दी गई। भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में मंत्री थे और पिछली शिवराज सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश के। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इनको जगह नहीं मिली। ब्रजेंद्र सिंह यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री थे। ऊषा ठाकुर हिंदुत्व वाली छवि है इनकी, इनको भी जगह नहीं दी गई। तो वहीं ओम प्रकाश सकलेचा को भी इस बार मोहन कैबिनेट में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। हरदीप सिंह डंग को भी जगह नहीं दी गई। प्रभुराम चौधरी को मौका नहीं दिया गया। ये वो चेहरे जिनको मोहन यादव की नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। तो वहीं गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक हैं, 9 बार के, इनको जगह नहीं दी गई। मीना सिंह को भी जगह नहीं दी गई। बिसाऊलाल सिंह, इनको जगह नहीं दी गई और लगातार कई बार विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं। भूपेंद्र सिंह को भी इस बार मोहन यादव की मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। और दुर्गेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मैं आपके पास आऊंगा। कई ऐसे चेहरे दुर्गेश जो शिवराज सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार चुनाव जीत के तो आए, सिर्फ 6 चेहरों को ही तरजीह दी गई, बाकी के जो 10 चेहरे थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए साफ संदेश है यहाँ से कि नई लीडरशिप जो मध्य प्रदेश में खड़ी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका ये दूसरा चरण हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया गया, उसके बाद से ये बात कवायद कह सकते हैं शुरू हो गई थी कि मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी का गठन होगा, एक नया नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। और इस मंत्रिमंडल में जिस तरह से नाम शामिल किए गए हैं, और उसका दूसरा चरण हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा और उसके बाद मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को दरकिनार करते हुए नई कैबिनेट का यहाँ पर गठन किया गया है। नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिए गए हैं। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो सांसद थे उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो पहले ये चर्चा हो रही थी कि संभवतः इन्हें शामिल न किया जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सभी सांसदों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उससे खासकर हर क्षेत्रीय जो समीकरण है वो साधा गया है, जाति समीकरण साधा गया है और मंत्रिमंडल में जूनियरिटी और सीनियरिटी के बीच मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, इसका भी विशेष ध्यान यहाँ पर मंत्रिमंडल के गठन के दौरान रखा गया है। यही वजह है कि आप पूरे मंत्रिमंडल में देखेंगे तो पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए चेहरे शामिल किए गए हैं, युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। तो इसका अनुमान यही लगा सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जिस तरीके से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और कोशिश इस बात की गई है कि आने वाले 5 सालों तक जो मोहन यादव की सरकार है उसमें संतुष्टि और समर्थन और समन्वय के साथ ये पूरी सरकार चल सके, कहीं से किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और सबसे पहली जो चुनौती है वो है लोकसभा चुनाव, जिसे पूरा करने के लिए जिसे जैसा कि सभी मंत्री शपथ लेने के बाद या पहले जिस तरह का बयान दे रहे थे कि उनका लक्ष्य इस समय केवल और केवल 29 सीटों पर विजय हासिल करना है लोकसभा चुनाव में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस मंत्रिमंडल का गठन करते समय समीकरण को बिठाया गया है। कोशिश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यही की है कि पुराने चेहरों को कम जगह दी जाए और नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाए। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पुराने चेहरे हैं जैसे भूपेंद्र यादव, गोपाल भार्गव जैसे बड़े दिग्गज नेता जिन्हें कहा जाता है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया। हम 4-5 सांसदों को छोड़ दें तो बाकी जो तमाम जो नेता हैं, जो तमाम जो मंत्री इस समय बनाए गए हैं, वो एक तरीके से कहा जाए फ्रेश चेहरे हैं, नए चेहरे हैं। और कोशिश यही की गई है कि ये जो अब पीढ़ी का गठन यहाँ पर किया गया है, या यूं कहें कि इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, बिल्कुल ये साफ संदेश है मध्य प्रदेश की जो पिछले 20 सालों से हम नेतृत्व देखते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस नेतृत्व को खत्म करके नए नेतृत्व की ओर बीजेपी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पहला हमने मुख्यमंत्री के नाम पर देखा और अब दूसरा मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बात देखा। बिल्कुल दुर्गेश, और शिवराज की सरकार में पिछली बार 33 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार मोहन कैबिनेट में 28 मंत्रियों को शामिल किया गया, नए चेहरों को मौका दिया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे सीनियर चेहरे जिनके अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत भी जाएंगे तो मंत्री बनेंगे। लग रहा था कि आलाकमान उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी देगी, डिप्टी सीएम बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। प्रहलाद पटेल का जिक्र कर लें, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर लें, ये 2 नाम बहुत तेजी के साथ चल रहे थे। इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि 2024 के गणित को साधते हुए इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखा गया है कि आने वाले 5 सालों में गवर्नेंस जो है वो अच्छे से चले, कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो लेट लतीफी हो रही थी या जो जमकर मंथन हो रहा था, लगातार दिल्ली दौड़ लग रही थी, उसका मतलब साफ था कि केंद्रीय नेतृत्व इस तरह का मंत्रिमंडल का गठन करना चाहता है कि जिससे आगे चलकर किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही नजर आ रही थी कि जब नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला और 3 बार के विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया गया, तो तब ये सवाल खड़ा हुआ कि इनसे जो अनुभवी नेता हैं, जैसे प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदयराव प्रताप, जो 20 साल से सांसद हैं, केंद्रीय नेतृत्व में नेतृत्व कर चुके हैं, ऐसे में ये कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो जो मंथन इस समय इस दौरान हुआ है, पिछले 10 दिनों के दौरान, वो मंथन इसी बात का हुआ है और इन तमाम नेताओं के साथ बैठकें भी हुई हैं, लेकिन इन्हें समझाया भी गया है कि आपको मध्य प्रदेश में किस तरह से कामकाज करना है, किस तरह से मोहन कैबिनेट को लेकर साथ में चल रहा है। और सबसे बड़ी जो लक्ष्य इस समय है बीजेपी के सामने, वो 2024 का है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम बयान ही इस बात की ओर इशारा करते हैं सभी लोगों की कि वो उनको केवल और केवल टारगेट यही दिया गया है कि आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है और इसके हिसाब से अपने पदाधिकारियों, अपनी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरनी है। इस कैबिनेट में हम देखेंगे, देखिए अनुभव को इसमें शामिल किया गया है, नई ऊर्जा को शामिल किया गया है, नए विधायकों को शामिल किया गया है, नए चेहरे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनुभव है, नई ऊर्जा, इसके साथ साथ जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखे। इस कैबिनेट का, इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मंत्री बनाए गए मोहन कैबिनेट में कृष्णा गौर, इस